नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकुंज समाचार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। 14 अप्रैल 2025 को पूरा देश संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाएगा। भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ संविधान बनाया बल्कि दलित और शोषित वर्ग के लोगों को समाज में एक नई पहचान दिलाई। संविधान बनाकर सभी को बराबरी का हक दिया और कई सारी कुरीतियां, छुआछूत, जात पात इससे लोगों को बचाया। इसके लिए झांसी की पूर्व महापौर किरण वर्मा की तरफ से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को भीमराव अंबेडकर की जयंती की बधाइयाँ। महापौर जी, कल पूरा देश भारत रत्न बाबा साहब की जयंती मना रहा है, क्या कहेंगे इस अवसर पर? सबसे पहले मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे बाबा साहब जो संविधान के निर्माता रहे, ऐसे बाबा साहब जिन्होंने गरीब, शोषित, वंचित और खास करके महिलाओं के लिए कार्य किया, ऐसे बाबा साहब को मैं नमन करती हूँ। आज समाज में हम देखते हैं कि महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं वो केवल बाबा साहब की वजह से हमें प्राप्त हुए हैं। और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, वोट देने का अधिकार, और मजदूर वर्ग को निश्चित घंटे उन्होंने निश्चित किए कि मजदूर केवल 8 घंटे कार्य करेंगे। पहले सप्ताह में छुट्टी नहीं मिलती थी, छुट्टी का अधिकार, ऐसे अनगिनत उन्होंने कार्य किए हैं। हर वर्ग को समाज में जीने का उन्हीं ने अधिकार दिया है। ऐसे बाबा साहब को मैं नमन करती हूँ और सबको बधाई देती हूँ। आज हम देखते हैं कि राजनीति में भी जो आरक्षण प्राप्त हुआ है वो बाबा साहब की वजह से हमें प्राप्त हुआ है। बाबा साहब का एक नारा था, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमें पढ़ने का अधिकार मिला। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में उन्हें पढ़ने को नहीं मिला तो उन्हें अधिकार जाना, फिर उन्होंने पढ़ाई की तो उन्होंने कितनी मुसीबतों का सामना किया, इसको उन्हें समझा। आज वो हम जानते हैं कि वो 14 भाषाओं के ज्ञानी थे। आज तक उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। अमेरिका में जो उनका स्टैचू और नॉलेज बना हुआ है, तो मैं कहती हूँ कि भारत में भी नहीं, विदेशों में उनका नाम है। आज तक उनके बराबरी कोई नहीं पढ़ पाया। 14 भाषाओं का उनको ज्ञान था। अमित शाह जी को का एक बयान बहुत वायरल हुआ था बाबा साहब के लिए। कुछ विपक्ष के लोग कहते हैं बाबा साहब का भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं करती, क्या कहेंगे इस पर? जी नहीं, बाबा साहब का संविधान अगर कोई ने सम्मान किया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनके जीवन की, उनकी मृत्यु के, उनके जीवन शिक्षा का, उनके रहने का, ऐसे पंचतीर्थ नाम से उनके स्थान बनाए हैं, उनको विकसित किया है। आज सभी लोगों को उन पंचतीर्थों की वजह से सभी लोग उनको जानते हैं और वहां पर जाते हैं। बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए कुछ, जैसे आरक्षण बोला तो एससी के लिए 21% होता है, ओबीसी के लिए उनसे ज्यादा, लेकिन फिर भी दलितों का मसीहा क्यों बोला जाता है बाबा साहब? उस समय, जिस समय कि दलितों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे और उन्होंने संविधान में दलितों को ऊपर उठाने के लिए, शिक्षा के लिए प्रेरित किया, इसलिए उनको दलितों का मसीहा कहा जाता है। ना ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए नवकुंज समाचार टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।